तेल के जिद्दी दाग और पानी दोनों की तो बनती ही नहीं। फिर एक मामूली सा साबुन ऐसा क्या जादू कर देता है कि ये दाग गायब हो जाते हैं? आज हम इसी के पीछे का साइंस समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही है, आखिर पानी और तेल की इतनी दुश्मनी क्यों है? पानी जो इतनी सारी चीजें साफ कर देता है, वो तेल के आगे बेबस क्यों हो जाता है? ये दोनों एक दूसरे में घुलते क्यों नहीं? इसका जवाब वाकई काफी मजेदार है। अच्छा, इसे समझने के लिए ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। देखिए, टेस्ट ट्यूब ए में तेल और पानी है। मिलाने की कितनी भी कोशिश करो, तेल ऊपर ही तैरेगा। दोनों की अपनी अलग अलग परतें बनी हुई हैं। लेकिन अब जरा टेस्ट ट्यूब बी पर नजर डालिए। इसमें जैसे ही हम थोड़ा सा साबुन डालते हैं, अरे वाह, तेल तो जैसे गायब ही हो गया और पूरा सोल्यूशन दूधिया सा, क्लाउडी सा बन गया। तो ये तो पक्का हो गया कि असली खिलाड़ी यहां साबुन ही है। यही है जो नामुमकिन को मुमकिन बना रहा है। तो सवाल यह है कि साबुन ऐसा करता कैसे है? इसके पीछे का जो राज है ना, वो एक बहुत ही खास छोटे से स्ट्रक्चर में छिपा हुआ है। इसका नाम है मिसेल। जी हां, यही वो छोटा सा हीरो है जो तेल और पानी के बीच की दीवार को गिरा देता है। अब मिसेल को समझना है तो पहले उसके बनाने वाले से मिलना पड़ेगा, और वो है साबुन का मॉलिक्यूल। ये कोई आम मॉलिक्यूल नहीं है। इसकी पर्सनालिटी समझ लीजिए एकदम डबल है। इसके दो सिरे होते हैं और दोनों की आदतें एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी हैं। एक को पानी से प्यार है तो दूसरे को पानी से सख्त नफरत। चलिए इस मॉलिक्यूल के दोनों चेहरों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। इसका एक सिरा, जिसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक हेड यानी जलरागी, इसे पानी बहुत पसंद है। ये पानी की तरफ खिंचा चला जाता है। और दूसरा सिरा है हाइड्रोफोबिक टेल यानी जलविरागी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये पानी से डरता है, उससे दूर भागता है। लेकिन हाँ, तेल और चिकनाई का ये पक्का दोस्त है। साबुन का यही डबल रोल वाला नेचर ही असल में सफाई के पीछे का पूरा साइंस है। तो अब देखते हैं कि असल एक्शन होता कैसे है। मिशन डर्ट ट्रैप। जैसे ही साबुन पानी में जाता है, इसके मॉलिक्यूल्स तेल या गंदगी के कण को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इनकी जो तेल को पसंद करने वाली पूंछें हैं यानी हाइड्रोफोबिक टेल्स, वो फौरन तेल की बूंद के अंदर घुस जाती हैं, और जो पानी को पसंद करने वाले हेड्स हैं वो बाहर पानी की तरफ ही रहते हैं। बस तेल एक छोटे से गोले के अंदर कैद हो जाता है, और इसी कमाल के स्ट्रक्चर को, इसी गोले को हम मिसेल कहते हैं। कभी सोचा है साबुन वाला पानी दूधिया या धुंधला सा क्यों दिखता है? तो अब इसका जवाब मिल गया। ये और कुछ नहीं बल्कि पानी में तैरते हुए लाखों करोड़ों छोटे छोटे मिसेल ही हैं। इन्हीं की वजह से लाइट बिखरती है और पानी हमें क्लाउडी नजर आता है। ये सब अपना काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि साबुन ठीक से काम ही नहीं करता, न झाग बनता है न सफाई होती है। तो फिर ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे ये हीरो मिसेल कभी कभी फेल भी हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल, और इसके पीछे का विलन है हार्ड वाटर यानी कठोर जल। अब ये हार्ड वाटर क्या भला है? ये वो पानी है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स बहुत ज्यादा घुले होते हैं, और यही मिनरल्स हमारे सफाई के मिशन में सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं। होता यह है कि हार्ड वाटर में साबुन सफाई करने की जगह इन मिनरल्स के साथ रिएक्ट कर जाता है, और इस रिएक्शन से एक चिपचिपा अजीब सा पदार्थ बनता है जिसे स्कम कहते हैं। ये स्कम मतलब मैल की तरह ही होता है। ये ना सिर्फ सफाई को रोकता है बल्कि कपड़ों पर जम भी जाता है, जिससे वो और ज्यादा गंदे और कड़े हो जाते हैं। मतलब जो साबुन सफाई के लिए था वो खुद ही एक मुसीबत बन गया। और यहीं पे एंट्री होती है एक नए और ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो की, जिसका नाम है डिटर्जेंट। अब यहां देखिए, एक तरफ साबुन हार्ड वाटर में स्कम बनाकर अपनी ताकत खो देता है, वहीं दूसरी तरफ डिटर्जेंट है जिसे इन मिनरल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो हार्ड वाटर में भी स्कम नहीं बनाता और अपना सफाई का काम बढ़िया तरीके से करता रहता है। और यही वजह है कि आज हमारी रोज की जिंदगी में डिटर्जेंट इतना जरूरी हो गया है। चाहे कपड़े धोने का पाउडर हो, बर्तन धोने वाला लिक्विड हो, या फिर हमारे शैम्पूज, इन सब में डिटर्जेंट ही होता है। कहना गलत नहीं होगा कि मॉडर्न क्लीनिंग का असली हीरो यही है, जो हार्ड वाटर की मुश्किल को आसानी से हल कर देता है। एक आखिरी बात, कपड़े धोते समय उन्हें रगड़ना या वॉशिंग मशीन में घुमाना इतना जरूरी क्यों होता है? असल में ये फिजिकल एक्शन बहुत जरूरी है। इससे होता यह है कि जो मिसेल्स गंदगी को पकड़ चुके हैं, उन्हें कपड़े के रेशों से बाहर निकलने में मदद मिलती है। मतलब हम मिसेल्स की मदद कर रहे होते हैं ताकि वो अपना काम ठीक से पूरा कर सकें।
तो अगली बार जब भी झाग देखें तो याद रखिएगा, ये सिर्फ बुलबुले नहीं हैं, ये तो लाखों करोड़ों नन्हे मिसल्स की एक पूरी आर्मी है जो गंदगी के खिलाफ एक जंग लड़ रही है ताकि कपड़े साफ हो सकें। है ना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपा एक कमाल का साइंस।